आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 6वीं विषय हिंदी पाठ 17 तीर्थ यात्रा। इस पाठ का मैं आपको सारांश समझाने जा रही हूँ। आप ध्यान से समझिए। एक बार की बात है, एक माँ जिसका नाम था लाजवंती के एक पुत्र था जिसका नाम था हेमू साधारण बच्चों के समान था, लेकिन लाजवंती उससे बहुत प्यार करती थी। माँ की ममता तो ठहरी, वह प्यार क्यों करती थी? क्योंकि उसका हेमू से बड़ा एक बेटा और था। वह 1 साल पहले इसी समय इसी ऋतु में वह भगवान को प्यारा हो गया था, अर्थात उसका निधन हो गया था। ये उसका दूसरा बेटा था। वह सोचती थी मेरा ये बेटा खुशी रहे। वह उसको बाहर नहीं निकलने देती थी, किसी के साथ खेलने नहीं देती थी, उसको हर समय अपनी छाती से लगाए रहती थी। वह उससे बहुत प्रेम करती थी। एक बार की बात है, वह गाय धोने के लिए गई हुई थी। बेटा सो रहा था। वह सोते सोते जागता है और वह माँ को बुलाता है। माँ अपने हाथ से बर्तन पटक करके उसके पास घबराती हुई जाती है और कहती है, हेमू क्या हुआ? हेमू कहता है, माँ मेरे सिर में दर्द हो रहा है। जैसे ही वह सिर दर्द सुनती है अपने बेटे के मुंह से, वह घबरा जाती है और वह उसको सीने से लगा लेती है। और उसी गांव में एक वैद्य जी रहते थे, वो बहुत अनुभवी थे। वह दौड़ी दौड़ी उनके पास जाती है। उस समय वैद्य जी पुराना अखबार जो पढ़ रहे थे, उन्होंने अखबार रखा और कहते हैं, बेटी क्या हुआ? वो कहती है, वैद्य जी मेरे हेमू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके सिर में दर्द हो रहा है, आप चलिए उसको देख लीजिए। वैद्य जी उसके साथ जाते हैं और कहते हैं, ये दवाइयां लो और उसका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन 2-3 दिन हो गए पर उसका सिर दर्द नहीं हुआ। वह फिर से वैद्य जी के पास जाती है। वैद्य जी पुनः उसको दूसरी दवाइयां देते हैं और उसको फिर से तसल्ली बंधाते हैं, लेकिन उसका बुखार नहीं गया। 11 दिन हो जाते हैं। वह वैद्य जी के पास फिर जाती है। वैद्य जी ने कहा, इसका म्यादी बुखार है, 21 दिन में ठीक होगा। अब 11 दिन निकल गए। वो कहते हैं, चलो 10 दिन और निकल जाएंगे, लेकिन उसका बुखार बढ़ता गया। वह बहुत कमजोर हो गया। उसकी देह आग के समान तपने लगी। एक दिन वैद्य जी आते हैं, उसको देखते हैं, तो वो वैद्य जी से पूछती है कि मेरा हेमू ठीक हो जाएगा कि नहीं? तो वैद्य जी कहते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तुम इसके पिता को बुला लो। वह पिता की बात सुनती है तो वह घबरा जाती है और क्या है, उसी समय वह उसके पिता को तार करती है। तीसरे दिन उसका पिता आ जाता है। जब वो आ जाता है, रामनाथ उसका नाम रहता है, उसका पिता आ जाता है। वह मुल्तान में नौकर रहता है, वह नौकरी करता है। जब उसका पिता आ जाता है, पिता भी उसकी देख रेख करने लगता है और उसे भी बड़ी चिंता हो जाती है कि मेरा एक तो बेटा ही है। जब उसका पिता आ जाता है, एक दिन की बात है, रात के समय वह अपने पिता के पास अपने बेटे को छोड़ करके और वह देवी के मंदिर में जाती है। देवी के मंदिर में जाती है और देवी के सामने जाकर के रोने लगती है और माथा टेकती है और विनती करती है, हे माँ मेरे हेमू को अच्छा कर दो, मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। और मन्नत मांगती है। यहाँ वह मन्नत मांगती है, वहां उसके बेटे हेमू का बुखार धीरे धीरे ठीक होने लगता है। वह घर आती है, उसका पति खुशी से उछल पड़ता और कहता है, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई, हेमू का बुखार उतरने लगा। और सुबह तक देखते हैं कि हेमू का बुखार पूरा उतर जाता है। वहां वैद्य जी आते हैं। वैद्य जी भी देखते हैं और कहते हैं, बेटी तुम्हारे परिश्रम से आज तुम्हारा बेटा अच्छा हो गया। यहाँ लाजवंती कहती है, मेरा इसमें कोई परिश्रम नहीं है, ये तो आपकी दवा और देवी की कृपा है जिससे मेरा बेटा अच्छा हो गया। यहाँ पर वह अपने पति से कहती है, मैंने हेमू के लिए तीर्थ यात्रा की मन्नत मांगी है। सुनकर के वह दंग रह जाता है कि इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, लेकिन वह लाजवंती से नहीं कहता। वह
के जाने का प्रबंध करता है और कहता है ठीक है, तुमने तीर्थ यात्रा की मन्नत मांगी है, मैं इसके लिए पैसे करूंगा। और बेटे के धन से बड़ा धन क्या हो सकता है, वह पैसों का इंतजाम करता है। अब क्या है, 2-3 महीने के बाद जब वह उसका बेटा हेमू पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है तो उसके आंगन में फिर किलकारियां गूंजने लगती हैं। वह मन्नत मांगी थी, इसलिए तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी करने लगती है। वह तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी करती है। एक दिन की बात है, वह तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पूरी तैयारी कर रही थी तो गांव की औरतें उसके पास आती हैं और कोई भजन गाती है, कोई मंजीरा बजाती है, कोई ढोलक बजाती है और उसके जाने की खुशियां मनाती है। कहीं से कुड़ी की खुशबू आ रही थी तो कहीं से कचौड़ियां बन रही थी। उसके घर में ऐसा लग रहा था मानो इसके घर में कोई ब्याह हो रहा है। उसी रात में उसको पड़ोस से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह पूछती है कौन है, कौन सिस्कियां ले रहा है, पर आवाज नहीं आ रही। वह अपने छत पर से चढ़कर देखती है कि कोई रो रहा है। वह पूछती है, फिर पूछती है तो वह कहती है, बोलते क्यों नहीं, हैरो हैरो क्यों रो रही हो। और वह नीचे आती, वो कहती है कि नीचे आओ, जब मैं अपना दर्द बताऊंगी। वह छत से उतरती है लाजवंती और पड़ोस में हैरो के घर जाती है। हैरो कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है और तुम्हारे जेठ जी ने उसकी शादी में खर्च करने के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया। उन्होंने उसको बस कपड़े बनवा दिए और जेवर बनवा दिया। अब उनके पास कोई पैसा नहीं है, मैं बेटी का ब्याह कैसे करूंगी, अब तुम ही बताओ। वह कहती है सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता न करो। तो हैरो कहती है चिंता की बात है, मैं चिंता कैसे न करूं। तो वह कहती है कि बेटी की शादी में जो मिठाई का खर्चा होगा और बारात का खर्चा होगा वो मैं करूंगी। वह कह देती है, यहाँ पर हैरो की आंखों में चमक सी आ जाती है और वह घर जाती है और उसने तीर्थ यात्रा के लिए जो 200 रुपए इकट्ठे किए थे वो 200 रुपए ला करके और हैरो को दे देती है। यहाँ वह भी खुश हो जाती है और यहाँ लाजवंती भी खुश हो जाती है और कहती है कि किसी के कार्य में सहायता देने के लिए जो मुझे त्याग करना पड़े वह सबसे बड़ा है। ये भी तो एक तीर्थ है, लड़की तुम्हारी नहीं, लड़की मेरी भी थी और उसने तीर्थ जाना मना कर दिया और ये तीर्थ में उसने हाथ बटा लिया। तो ये हमको इस पाठ से ये शिक्षा मिलती, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती कि किसी की सहायता में जो त्याग किया जाता है वह तीर्थ से भी बढ़कर हो जाता है। तो बेटा ये थी तीर्थ यात्रा की कहानी जो मैंने आज आपको समझा दी है। आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।